हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिद ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का पार्ट 2 यानी क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose sum and product respectively of the zeros are as given. Also find the zeros of these polynomials by factorization. मतलब बोला है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया हुआ है ये मेरा सम ऑफ द क्या है, जीरोज़ है, पोलिनोमियल का सम ऑफ द जीरोज़, और ये पोलिनोमियल का प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ है, ठीक है ना। तो इसके थ्रू हम लोग को वो पोलिनोमियल निकालना है और उस पोलिनोमियल का जीरोज़ भी निकालना है, ठीक है, ये बोला है हमको। तो देखिए यहाँ पर लिख लेंगे सम ऑफ द जीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल क्या है मेरा -8/3, ठीक है ना। और प्रोडक्ट क्या है मेरा, प्रोडक्ट है मेरा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़, ये क्या है मेरा 4/3। देखिए हम लोग जानते हैं एक चीज़ कि पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म क्या होता है कि ax² + bx + c। अब तक हम लोग ये पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन जब हमको क्वेश्चन में सम ऑफ द जीरोज़ दिया हुआ हो पोलिनोमियल का और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ दिया हो पोलिनोमियल का, तो और हमको बोले कि पोलिनोमियल पता करो क्या होगा, तो उसके लिए एक और जनरल फॉर्म आता है। वो क्या है, ये पहला जनरल फॉर्म, ये दूसरा जनरल फॉर्म क्या है, दूसरा जनरल फॉर्म क्या है मेरा k कांस्टेंट, ये नॉन ज़ीरो कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर x² माइनस ये क्या है मेरा सम ऑफ द जीरोज़ ब्रैकेट के अंदर, और ये x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, ठीक है, ये हुआ मेरा। यानी कि अगर इसको हम लोग शॉर्ट में लिखें, देखिए ये मेरा k कांस्टेंट होगा और ये नॉन नेगेटिव कांस्टेंट होगा, सॉरी नॉन ज़ीरो कांस्टेंट है, और ये x² माइनस सम ऑफ जीरोज़ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। इसको अगर शॉर्ट में लिखें तो ऐसा हो जाएगा कि अगर मान लीजिए उस पोलिनोमियल का मेरा जीरोज़ क्या है, अल्फ़ा और बीटा है, अगर थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा कि x² माइनस सम ऑफ द जीरोज़ यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का सम x, ये x क्या है, वेरिएबल है जो हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में यूज़ करते हैं, ठीक है ना, प्लस यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ यानी कि अल्फ़ा बीटा। ये मेरा हुआ दूसरा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इस जनरल फॉर्म के थ्रू हम लोग पोलिनोमियल का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, ये मेरा जनरल फॉर्म है। तो यहाँ पर देखिए सम ऑफ जीरोज़ यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है मेरा, यहाँ दिया हुआ है, देखिए -8/3। यहाँ पर लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ अल्फ़ा बीटा, ठीक है ना। तो ये -8/3 लिखेंगे यहाँ पर, तो ये k x² माइनस यहाँ पर -8/3 x, ठीक है। ये वेरिएबल आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ ज़रूरी नहीं x यूज़ करें, दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। प्लस अच्छा ये क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, तो वो क्या है मेरा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 4/3, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे 4/3। अब क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए k वैसे ही उतरा और इसको ऐसे लिखेंगे x², ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, ये 8/3 x प्लस ये 4/3, ये मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। यही मेरा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है। इसी पोलिनोमियल से हम लोग सम ऑफ जीरोज़ निकाल सकते हैं, जो कि मेरा ये होगा -8/3, और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होगा मेरा 4/3। अब क्या बोला है हमको कि इस पोलिनोमियल के थ्रू हमको निकालना है इसका जीरोज़, मतलब इसका जीरोज़ क्या होगा वो निकालना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल को 0 के इक्वल कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, x² प्लस 8/3x प्लस 4/3 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए ये क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, ठीक है ना, ताकि हम लोग डिनोमिनेटर को हटा सकें। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3x² प्लस यहाँ 8x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 4 हो जाएगा, बराबर 0। तो अब देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यहाँ पर मेरा क्या होगा,
3x² प्लस 8x प्लस 4, और ये 3 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ समझ में आया आपको। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ को। अब देखिए ये 8x है, यहाँ 3x² है और यहाँ 4 है, तो हम क्या करेंगे, इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट करेंगे। तो क्या होगा, इस 3 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा मेरा नंबर 12। 4 तिया क्या होता है 12। अब देखिए 12 है, इसको 2 नंबर में हमको ब्रेक करना है, ठीक है, और वो 2 नंबर ऐसा होगा जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर मेरा 8 आए। ठीक है, क्या आए, मेरा 8 आए। ठीक है ना, तो देखिए हम 12 को 6 दूना 12 लिख सकते हैं, है ना, 6 दूना 12, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यही मेरा नंबर होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे हम 3x² प्लस 8 के बदले में लिखेंगे 6x प्लस 2x, है ना। ये 8 को हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं ना, 8 के बदले में 6x प्लस 2x, और यहाँ पर प्लस 4 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों में से 3x कॉमन निकालेंगे। देखिए इन दोनों में से निकल रहा है 3x, तो 3x कॉमन निकला तो x बचा यहाँ पर, प्लस यहाँ से जब 3x कॉमन निकाला तो यहाँ 2 बचा, प्लस अब देखिए इन दोनों में से 2 कॉमन निकल रहा है, सिर्फ x कॉमन नहीं निकल रहा है, तो 2 जब कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। यहाँ से 2 जब निकला तो x बचा, और यहाँ से 2 जब कॉमन निकला तो 2 बचा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये और ये इन दोनों में से x प्लस 2 कॉमन निकाल लेंगे। तो x प्लस 2 जब कॉमन निकाला तो यहाँ पर क्या बचा 3x, प्लस यहाँ क्या बचा 2 बराबर 0। अब देखिए जीरोस निकालने का तरीका क्या है कि इस ब्रैकेट को भी हम 0 मान लेंगे, 0 के बराबर मान लेंगे, और इस ब्रैकेट को भी 0 के बराबर मान लेंगे। तो यानी कि x प्लस 2 बराबर 0, देयरफॉर क्या हो जाएगा, x बराबर -2। ठीक है, उसी तरह ये 3x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है ना, देयरफॉर ये x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 2 इस तरफ आएगा तो -2, और ये x का वैल्यू निकालने के लिए ये 3 नीचे आ जाएगा। तो 2 जीरोस क्या हुआ मेरा, पहला हुआ ये -2 और दूसरा हुआ -2/3। तो ये दोनों आंसर है मेरा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 क्या बोला है, ये मुझे दिया हुआ है सम ऑफ द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, मतलब जो पोलिनोमियल है उसका जीरोस का सम ये है। तो लिख देंगे सम ऑफ द जीरोस, किसका जीरोस, पोलिनोमियल का, 21/8, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब ये है ना। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये क्या हो जाएगा मेरा 5/16, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। अगर उस पोलिनोमियल का जीरोस अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का सम ये है, और अल्फा इंटू बीटा का यानी अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट 5/16 है। हमको क्या बोला, पोलिनोमियल निकालने के लिए। तो हम लोग जानते हैं पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या है, जब हमको सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ हो तब क्या करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर पोलिनोमियल px बराबर क्या हो जाएगा, मतलब ऐसा पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल x का यूज़ किया गया है, क्या होगा, कि जो है नॉन ज़ीरो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, यही है। अब इसमें हम लोग इसके मुताबिक ये इसका जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा मेरा, तो ये हो जाएगा मेरा k, x ही यूज़ करते हैं वेरिएबल के तौर पे, तो यहाँ x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है मेरा 21/8, ठीक है, x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है मेरा 5/16, ठीक है। तो ये क्या हुआ मेरा k, ये x² माइनस 21/8 x प्लस 5/16, ये मेरा क्या हो गया, पोलिनोमियल हो गया, एक आंसर। अब क्या करना है, इस पोलिनोमियल का हमको जीरोस निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल को 0 के इक्वल कर देंगे पहले। तो x² माइनस 21/8 x प्लस 5/16 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे ताकि हम डिनोमिनेटर हटा सकें। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों का एलसीएम दिया तो 16 आया, यहाँ नीचे में 1 है, यहाँ 1 को 16 से डिवाइड किया 16 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे 16x² माइनस 8 को से डिवाइड किया 2 21 दूना 42 यानी 42x प्लस 16 कम 16 यानी कि यहाँ पर 5 कम 5 हो जाएगा बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 16 इंटू 0 0 हो जाएगा, और यहाँ ये पूरा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है,
तो हम क्या लिखेंगे 16x² माइनस 42x प्लस 5 बराबर 0। ये हुआ मेरा। अब देखिए ये कांस्टेंट टर्म यानी कि 5 जो है और ये x² का जो कोएफिशिएंट 16 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 को 5 से मल्टीप्लाई किया 80 आया। तो अब इसको दो ऐसा नंबर में ब्रेक करना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 42 आए। ठीक है, तो हम देखिए 40 दूना 80 ये आया और 40 में 2 जोड़ेंगे 42 आ जाएगा, जो कि ये है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 16x² माइनस, अब 42x के बदले में हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 40x प्लस 2x लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर 16x² माइनस, ये माइनस की वजह से जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर का साइन उल्टा यानी कि माइनस हो जाएगा। तो 40x माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन निकल रहा है, 8 कॉमन निकल रहा है और x कॉमन निकल रहा है। तो 8x कॉमन निकाला तो यहाँ अंदर में बचा 2x माइनस 8 पंचे 40 यानी 5x निकल गया तो कुछ नहीं बचा माइनस। अब इन दोनों में देखिए कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा तो 1 कॉमन लेंगे। तो ये देखिए जब इसको ब्रैकेट में वापस से लिखेंगे तो ये माइनस का से प्लस था, जब इसको वापस से ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। जब ब्रैकेट फिर से ओपन करेंगे तो ये माइनस का से ये प्लस का साइन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग इसमें से और इसमें से 2x माइनस 5 कॉमन निकाल लेंगे। तो 2x माइनस 5 कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचा 8x, उसको उतारा यहाँ, और यहाँ क्या बचा -1। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमको 0 का वैल्यू निकालना है, तो इस ब्रैकेट को 0 के बराबर मान लेंगे और इस ब्रैकेट को भी 0 के बराबर मान लेंगे। तो 2x माइनस 5 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 5 और x बराबर हो जाएगा 5/2। ठीक है, उसी तरह 8x माइनस 1 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 8x बराबर 1 और x बराबर क्या हो जाएगा 1/8। तो दो जीरोस क्या आया 5/2 1/8। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हुआ 5/2 1/8। ये दूसरा आंसर। पहला आंसर क्या था मेरा, पोलिनोमियल पूछा था जो कि ये है। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल f(x) इज इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 4। मतलब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसका अल्फा और बीटा दो जीरोज है, मतलब पहला जीरोज अल्फा है और दूसरा जीरोज बीटा है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 1/α प्लस 1/β माइनस 2α-β। इसका वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ये पोलिनोमियल उतार लेते हैं। ये बराबर क्या हो जाएगा x² माइनस 5x प्लस 4। ठीक है, ये पोलिनोमियल है मेरा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मुझे तो सम ऑफ द जीरोज नहीं पता है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे इसमें से निकालेंगे। तो इसमें से पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं a का वैल्यू क्या है। देखिए यहाँ पर a का वैल्यू यानी x² का कोएफिशिएंट जो कि 1 है, b का वैल्यू क्या है मेरा x का कोएफिशिएंट जो कि -5 है, और c का वैल्यू क्या है मेरा, c का वैल्यू है मेरा 4। ठीक है, ये चीज़ हुआ। हम लोग जानते हैं, देखिए एक चीज़ यहाँ समझ लीजिए कि हम लोग जो वैल्यू जिसका वैल्यू निकालना है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए बोला है इसका हमको वैल्यू निकालना है ना, तो नीचे में हम लोग लिख देते हैं 1/α प्लस 1/β बराबर 2α-β। जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस है। जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका हम लोग ये कर लेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिया तो α-β हुआ। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो बीटा आएगा, प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा आएगा, माइनस इसके नीचे 1 है, 1 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये पूरा आएगा, इसको ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2α² β², ये होगा मेरा। ठीक है ना, तो एक्चुअली में ये क्या है, इसको अगर सजाएंगे तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 2α² β² अपॉन α-β, ये है मेरा। ठीक है ना, तो इसका वैल्यू निकालना, तो इसमें क्या क्या है मेरा, देखिए सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा है। यहाँ पर भी वही वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा, काम हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो हमको यानी कि निकालना है यहाँ पर सम ऑफ जीरोज। तो हम लोग जानते हैं सम ऑफ जीरोज यानी कि यहाँ पर लिख लेते हैं लेट, ओ यहाँ तो बोला हुआ है क्वेश्चन में
कि अल्फ़ा और बीटा जो है मेरा दो ज़ीरोज़ है ना, तो यहाँ लेट लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है हमारा, माइनस बी अपॉन ए होता है। हम लोग रिलेशन पढ़े हैं, ठीक है ना। तो माइनस बी क्या है मेरा, बी का वैल्यू तो -5 है, यानी कि माइनस तो ये रहा और बी का वैल्यू -5 अपॉन ए का वैल्यू 1 है, तो ये क्या हुआ मेरा माइनस माइनस प्लस 5, नीचे में 1 का लिखा हुआ है तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। हम लोग सिर्फ 5 को उतारा। उसी तरह अल्फ़ा बीटा का वैल्यू क्या है मेरा, सी अपॉन ए, तो सी क्या है मेरा 4, ए का वैल्यू 1 यानी कि 4, ठीक है। तो ये मेरा सम ऑफ द ज़ीरोज़ आया, ये मेरा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आया। अब देखिए यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। सम ऑफ ज़ीरोज़ मेरा क्या है 5 है, ठीक है ना, माइनस यहाँ 2, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ये क्या है मेरा, देखिए 2 इंटू अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर, ये है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी 4, यहाँ लिख दिया। ये 5 माइनस 2 यहाँ पर 4 का स्क्वायर अपॉन 4, तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 4, तो 16 दूना 32, 32 में से 5 जाएगा 27, लेकिन निशान माइनस का होगा क्योंकि 32 बड़ा होता है, तो 27 अपॉन 4, तो ये मेरा आंसर हुआ, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पी वाई इज इक्वल टू 5y² माइनस 7y प्लस 1, मतलब ये पोलिनोमियल है, इसका एक ज़ीरो अल्फ़ा है और दूसरा ज़ीरो बीटा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो देखिए इसका वैल्यू हमको निकालने के लिए बोला है, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बीटा, है ना, बीटा लिखा, बीटा को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा अल्फ़ा, अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई अल्फ़ा, जो कि बराबर हुआ। अब इसको देखिए सजा देंगे क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा, यानी कि बेसिकली हमको देखा जाए तो इसका वैल्यू निकालना है, सम ऑफ ज़ीरो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग पोलिनोमियल उतारेंगे, पी वाई बराबर 5y² माइनस 7y प्लस 1। अब इस पोलिनोमियल से हम कैसे पता करेंगे कि सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर इसका ए बी और सी का वैल्यू। तो ए का वैल्यू क्या है मेरा, देखिए y का स्क्वायर जो है उसका कोएफिशिएंट यानी कि 5, बी का वैल्यू क्या है मेरा, बी का वैल्यू है देखिए यहाँ पर -7, सी का वैल्यू क्या है मेरा 1, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है ना। तो माइनस बी क्या है मेरा, माइनस बी का वैल्यू मेरा -7 है, तो -7 उतारा, अपॉन ए का वैल्यू मेरा 5 है तो 5 उतार दिया, जो कि बराबर हुआ माइनस माइनस प्लस, तो माइनस हट गया, यहाँ पर प्लस हो गया पॉजिटिव, नीचे में 5। उसी तरह अल्फ़ा बीटा का वैल्यू क्या है मेरा, अल्फ़ा बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए, है ना। तो ये सी का वैल्यू क्या है मेरा 1, ए का वैल्यू है मेरा 5, तो ये मेरा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आया, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू 1/5। अब देखिए यही वैल्यू हम लोग पुट करेंगे किसमें, इसमें तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या था मेरा 7/5, ठीक है ना, अपॉन प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है मेरा, देखिए यहाँ पर 1/5 है ना, तो 1/5 बराबर क्या हो जाएगा 7/5 इंटू, अब इसको हम लोग इसके बराबर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पलट के लिखेंगे हम लोग 5/1, तो क्रॉस क्रॉस कटा तो क्या आया 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, इफ़ 1 ज़ीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल f(x) इज इक्वल टू 4x² माइनस 8kx माइनस 9 इज नेगेटिव ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मतलब इस पोलिनोमियल का दो ज़ीरोज़ है, तो अगर पहला ज़ीरो मेरा मान लीजिए कि कोई भी नंबर हम सपोज कर लेते हैं 5 है, तो दूसरा ज़ीरो जो होगा इसका नेगेटिव होगा 5 का, तो 5 का नेगेटिव क्या होगा -5, ये बोला है हमको। तो पता करो कि k का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, पोलिनोमियल लिख लेते हैं, ये बराबर क्या है मेरा 4x² माइनस 8kx माइनस 9, और हम लोग क्या करते हैं, लेट अल्फ़ा जो पहला ज़ीरो है, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल, ये लिख लिया हम। अब क्या करेंगे, अल्फ़ा को हम लोग मान लेते हैं कि पॉजिटिव m,
अल्फ़ा को हम लोग मान लिया पॉजिटिव m, तो बीटा क्या होगा मेरा, जो m है उसका नेगेटिव हो जाएगा यानी कि -m, ठीक है ना। तो ये मेरा पहला ज़ीरो है, ये मेरा दूसरा ज़ीरो है। अब आप बोलिएगा जब हम लोग ऑलरेडी अल्फ़ा और बीटा मान लिया है तो मुझे इसको मानने की क्या ज़रूरत पड़ा। तो देखिए यहाँ से इसका साइन समझ में नहीं आ रहा है। अल्फ़ा बराबर अगर m है तो हमको क्या बोला है, दूसरा ज़ीरो जो है पहला ज़ीरो उसका नेगेटिव होगा, तो इसी वजह से बीटा बराबर -m लिखा हम, ठीक है। तो देखिए ये हो गया मेरा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, m प्लस माइनस m बराबर m माइनस m इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये चीज़ हमको बोला है। तो हमको क्या करना है, हमको k का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है मेरा, -b/a ये होता है। और हम इस पोलिनोमियल के ज़रिए यानी कि 4x² माइनस 8kx माइनस 9 इसके ज़रिए a का वैल्यू निकाल सकते हैं। a का वैल्यू क्या है 4, b का वैल्यू क्या है, x को छोड़ के जो भी वैल्यू है वो मेरा b का वैल्यू हो जाएगा, तो -8k, और c का वैल्यू क्या है मेरा -9, ठीक है ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो माइनस b का वैल्यू मेरा क्या है -8k, a का वैल्यू क्या है मेरा 4, ठीक है ना। तो और यहाँ पर हम लोग को मालूम है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या है मेरा 0, लिख सकते हैं हम लोग। तो देखिए 0 बराबर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 8k/4 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो यानी कि 0 बराबर 2k, तो k बराबर क्या हो जाएगा 0.2, k बराबर 0.2, तो यानी कि 0.2 का मतलब 0, तो k बराबर हो गया 0। तो ये हमारा आंसर हुआ, k का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, इफ़ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल f ब्रैकेट में t इक्वल टू kt² प्लस 2t प्लस 3k इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मतलब ये एक पोलिनोमियल है, इसका जीरोस का जो सम है वो बराबर है इसका जीरो का प्रोडक्ट के, तो बताओ k का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एफ टी यानी कि पोलिनोमियल लिख लेते हैं, kt² प्लस 2t प्लस 3k, ठीक है, ये मेरा पोलिनोमियल है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले a, b और c का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a बराबर मेरा क्या है k, b बराबर क्या है मेरा 2 और c बराबर 3k, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है ना c, तो ये पूरा वैल्यू को उतार दिया। ये हो गया, हमको समझ में आ गया। अब हम लोग जानते हैं कि इसका जो ज़ीरोज़ है दोनों ज़ीरो, उसका सम और प्रोडक्ट एक दूसरे के बराबर है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हुआ -b, यानी कि b का वैल्यू क्या है मेरा 2, तो यानी -2, a का वैल्यू क्या है मेरा k, देखिए यहाँ लिखा हुआ है k, तो k उतारा, ठीक है ना। और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू क्या है मेरा, c क्या है मेरा 3k, और a क्या है मेरा k, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे कटेगा तो अल्फ़ा बीटा का वैल्यू क्या है मेरा 3। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग को बोल दिया क्वेश्चन में कि सम ऑफ द ज़ीरोज़ है वो बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो बराबर क्या है मेरा अल्फ़ा बीटा के बराबर है, यानी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ बराबर सम ऑफ ज़ीरोज़। तो इसका वैल्यू क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू -2/k, और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 3, ठीक है ना। तो यहाँ से मुझे k का वैल्यू निकालना है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये 3k हो जाएगा, और ये 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये k का वैल्यू निकालने के लिए ये 3 नीचे चले जाएगा, तो -2 के नीचे आया 3, तो k का वैल्यू -2/3 हुआ, ये हमारा आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, फाइंड द जीरोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स
एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड देयर कोएफिशिएंट। ठीक है ना, मतलब इस पोलिनोमियल से हम लोग क्या पता करना है, पहले ज़ीरोज़ मालूम करना है और वेरीफाई करना है कि इनका कोएफिशिएंट और इनका जो ज़ीरोज़ है उनका रिलेशन को वेरीफाई करना है। ठीक है ना, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ज़ीरोज़ निकाल लेते हैं इस पोलिनोमियल का। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस पोलिनोमियल को 0 के इक्वल लिखना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 6 बराबर 0। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो इसको हम लोग मिडिल टर्म में स्प्लिट करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे कि इस कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 6 × 1 बराबर 6। अब इस 6 को हमको ब्रेक करके दो ऐसा नंबर बनाना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 2√2 आए। तो देखिए हम लोग इसको ऐसा बना सकते हैं कि 3√2 और ये √2। ठीक है, अब आप पूछोगे कि ऐसे कैसे डायरेक्ट बना लिया, तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 6 को फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करेंगे इसको। तो 2 × 6। अब ये 3 तो रहने दिया है क्योंकि यहाँ पर 2 रूट के अंदर है, तो इस 2 को ही ब्रेक करेंगे। तो इस 2 को हम लोग √2 × √2 लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 2 जो होता है √2 का स्क्वायर होता है। तो इस 3 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो 3√2 आया और ये √2 बच गया मेरे पास में। देखिए ये √2 जो है बच गया, तो 2 नंबर बन गया ना। 3√2 को जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे वापस से 6 आ जाएगा और इतना में से इतना घटा देंगे, माइनस करेंगे तो मेरा 2√2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ मेरा 2 नंबर में ब्रेक। तो एक्स स्क्वायर प्लस, इसको ब्रेक करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3√2x माइनस √2x। ठीक है ना, इसमें से इतना माइनस करेंगे तो 2√2x आ जाएगा, माइनस 6 बराबर 0। अब क्या करेंगे हम कि इन दोनों में से x कॉमन निकालेंगे। तो x बचा यहाँ पर, प्लस यहाँ से जब x निकला तो क्या बचा, 3√2। ठीक है, माइनस, अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ 6 में 3 × 2 है और ये 2 में एक √2 है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें से √2 और इसमें से √2 निकालेंगे। तो यहाँ तो x बच गया। अब ये देखिए जब ये माइनस है, इसको जब वापस से ब्रैकेट में लिया तो ये साइन प्लस हो जाएगा। अब देखिए 6 में से सिर्फ √2 निकला, ये 3 × √2 × √2, इसका मतलब 6 है। अब इसमें से सिर्फ ये √2 निकल गया तो क्या बचा, 3√2 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए ये और ये इन दोनों में से x प्लस 3√2 कॉमन निकाल लेंगे। तो क्या हुआ, x प्लस 3√2 उतारा, यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा माइनस √2 बराबर 0। तो देखिए ज़ीरोज़ निकालने के लिए इस ब्रैकेट को 0 के बराबर मानेंगे और इसको भी 0 के बराबर मानेंगे। तो x प्लस 3√2 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू माइनस 3√2। उसी तरह x माइनस √2 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू √2। तो 2 ज़ीरोज़ क्या हुआ मेरा, ये और ये। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा देखिए मान लेते हैं हम लोग अल्फ़ा और इसको मान लेते हैं बीटा। ठीक है, हमको रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी पोलिनोमियल में जो ज़ीरोज़ का सम होता है वो उस पोलिनोमियल का कोएफिशिएंट का -b/a के बराबर होता है ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, यही होता है ना। तो इसके लिए तुमको b और a का वैल्यू मालूम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 6। इसमें a क्या है मेरा, a बराबर 1 है, b बराबर क्या है मेरा 2√2 और c बराबर क्या है मेरा -6। ये 3 वैल्यू आ गया मेरा। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, -3√2, ये अल्फ़ा है, प्लस बीटा क्या है मेरा √2 बराबर माइनस बी का वैल्यू क्या है मेरा 2√2 अपॉन ए का वैल्यू क्या है मेरा 1। ठीक है, अब देखिए ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3√2 में से 1√2 चला जाएगा तो क्या बचेगा 2√2, साइन माइनस का होगा क्योंकि ये बड़ा है, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बचा -2√2, नीचे में 1 को हटा दिया। ठीक है, छुपा हुआ रहता है ना नीचे में 1, तो दिस इक्वल टू दिस, पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब उसी तरह दूसरा रिलेशन क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है ना, तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या है मेरा -3√2 इंटू बीटा का वैल्यू मेरा क्या है √2 बराबर c का वैल्यू क्या है -6
ए का वैल्यू क्या है मेरा 1। तो देखिए ये माइनस और यहाँ पर प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 3√2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। क्यों? 3 वैसे ही रहा, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, और यहाँ पर नीचे में 1 छुपा हुआ रहता है, हटा देंगे तो -6। तो ये इक्वल टू ये, तो हम लोग लिख सकते हैं वेरीफाइड। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 क्या बोला है, इस पोलिनोमियल का हमको जीरोस निकालना है और इसका रिलेशन को वेरीफाई करना है, कोएफिशिएंट और जीरोस का रिलेशन को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस पोलिनोमियल को 0 के इक्वल कर लेते हैं। तो √3x² + 10x + 7√3 बराबर 0। अब इसका जो कांस्टेंट टर्म है और इसका x² का जो कोएफिशिएंट है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 7√3 को √3 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, ये √3 मल्टीप्लाई होकर 3 हुआ और ये 7 7 या 21 यानी 21 आया। अब इस 21 को ब्रेक करके दो ऐसा नंबर बनाना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर मेरा 10 आए। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं 7 या 21 और साथ में 3 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर √3x² प्लस ये 10x को हम लोग ब्रेक करके लिखेंगे 7x + 3x। ठीक है, लिख सकते हैं +7√3 बराबर 0। अब क्या करेंगे, देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या है, यहाँ से भी x निकल रहा है, यहाँ से भी x निकल रहा है, तो x निकाला तो यहाँ √3x बचा प्लस यहाँ पर बचा 7 क्योंकि x निकल गया था, प्लस अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, देखिए यहाँ √3 है, इसमें √3 छुपा हुआ है, यहाँ भी √3 छुपा हुआ है, छुपा हुआ नहीं मतलब है यहाँ, तो इन दोनों में से √3 कॉमन निकाला, तो यहाँ पर एक √3 निकला तो एक √3 बचेगा क्योंकि 2 √3 होता है 3 में, और यहाँ x लिखा प्लस यहाँ से √3 निकला तो 7 बचा बराबर 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से और इसमें से √3x + 7 कॉमन निकाल लेंगे, तो √3x + 7 बचा, यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर बचा क्या, x + √3 बराबर 0। अब हमको जीरोस निकालना है तो इसको हम लोग 0 के इक्वल मान लेंगे, तो √3x + 7 बराबर 0। तो x का वैल्यू क्या होगा, ये 7 इस तरफ आएगा -7 और ये x का वैल्यू -7/√3। ठीक है, और इसी तरह इस ब्रैकेट को भी 0 के बराबर मान लेंगे, तो क्या होगा x बराबर -√3। तो दो जीरोस मेरा आ गया, पहला ये दूसरा ये। इसको हम लोग अब मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, ये अल्फ़ा और ये मेरा बीटा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि पोलिनोमियल का ABC वैल्यू निकाल लेंगे। पोलिनोमियल के लिखेंगे √3x² + 10x + 7√3, यही है। तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू मतलब x² का कोएफिशिएंट यानी कि √3, b का वैल्यू क्या है यानी कि x का कोएफिशिएंट यानी कि 10, और c का वैल्यू जो कांस्टेंट टर्म है यानी कि 7√3। अब हम लोग जानते हैं कि किसी पोलिनोमियल में सम ऑफ जीरो जो होता है वो उस पोलिनोमियल का कोएफिशिएंट -b/a के बराबर होता है ना। तो हम लोग जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। तो देखिए अल्फ़ा का वैल्यू क्या आया मेरा -7/√3। ठीक है, प्लस बीटा का वैल्यू -√3 बराबर -b, माइनस लिखा, b का वैल्यू क्या है मेरा 10, a का वैल्यू क्या है मेरा √3। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया -7/√3 प्लस माइनस -√3 बराबर -10/√3। ठीक है, अब इसका डिनोमिनेटर कैल्शियम लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 यहाँ पर -7 आया, माइनस यहाँ 1 है, 1 को इससे डिवाइड किया √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 बराबर -10/√3। अब क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस यानी कि दोनों को जोड़ देंगे, 7 और 3 10, निशान माइनस का होगा क्योंकि 7 बड़ा है, /√3 बराबर -10/√3। तो ये देखिए वेरीफाई हो गया। अब उसी तरह इसको लेंगे हम अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर c/a। यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा का वैल्यू क्या है मेरा
-7/√3 इंटू बीटा का वैल्यू क्या है -√3। ठीक है, ये बीटा का वैल्यू हुआ। अब इज इक्वल टू सी का वैल्यू क्या है मेरा, देखिए सी का वैल्यू 7√3 है, अपॉन ए का वैल्यू क्या है मेरा √3 है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे कटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी क्रॉस क्रॉस कटा और यहाँ पर 1 बचा, तो -1 और -7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 1 से 7 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आया 7 आया, तो ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे वेरीफाइड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 क्या बोला है, ये मेरा पोलिनोमियल है, इसका हमको 0 निकालना है और इसका जीरोस और कोएफिशिएंट का रिलेशन को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो पोलिनोमियल है इसको 0 के इक्वल कर लेते हैं। तो x² माइनस √3 + 1 x + √3, ये पोलिनोमियल मैंने उतार दिया, ये बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये x² लिखा माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस ब्रैकेट का अंदर जो भी नंबर है उससे, तो ये क्या हो जाएगा √3x + 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x + √3 बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये x² लिखा माइनस, अब क्या करेंगे, ये ब्रैकेट को हटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा √3x माइनस हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट जब खुला तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, प्लस √3 बराबर 0। अब देखिए इसमें और इसमें x कॉमन है, तो x निकाल लिया, तो यहाँ x बचा माइनस, यहाँ से x निकला तो सिर्फ √3 बचा। उसी तरह यहाँ माइनस, इन दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम लोग 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचा x। अब इसको जब ब्रैकेट में वापस क्लोज करेंगे तो ये प्लस का साइन माइनस का साइन में चेंज हो जाएगा, और जब वापस से ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस की वजह से अंदर का साइन प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, तो x माइनस √3 बराबर 0 हो गया। तो अब देखिए इसमें और इसमें x माइनस √3 कॉमन है, तो इन दोनों में से x माइनस √3 निकाल लेंगे, तो बचा क्या, यहाँ पर मेरा x बचा -1, यहाँ पर मेरा -1 बचा बराबर 0। अब हमको जीरोस निकालना है, तो ये ब्रैकेट मेरा 0 के बराबर और ये ब्रैकेट भी मेरा 0 के बराबर, तो x माइनस √3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हुआ मेरा, ये माइनस उस तरफ गया तो माइनस √3 इस तरफ आएगा तो √3 हो जाएगा। उसी तरह x -1 बराबर 0, तो x का वैल्यू क्या आएगा, ये -1 इस तरफ आया तो पॉजिटिव 1 हो गया, तो ये मेरा पहला 0 और ये मेरा दूसरा 0 आ गया, तो ये दोनों आंसर है। ठीक है, ये आंसर, ये आंसर। अब मान लेते हैं कि ये मेरा अल्फ़ा है, ये मेरा बीटा है। ठीक है ना, उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, हम पोलिनोमियल को लिख लेते हैं और उसका a b c का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए पोलिनोमियल मेरा ये है x² माइनस √3 + 1 x + √3, तो इसमें a क्या है मेरा, x² का जो कोएफिशिएंट होगा वो मेरा a होगा, जो कि यहाँ पर 1 छुपा हुआ है तो 1 हुआ। b क्या है मेरा, x का जो कोएफिशिएंट है, तो x को छोड़ के बाकी ये जो पूरा नंबर हुआ ये मेरा b हो जाएगा, तो इसका साइन माइनस है तो माइनस √3 + 1। उसी तरह c क्या हो जाएगा मेरा, c बराबर हो जाएगा √3। ठीक है, अब हम लोग वेरीफाई करेंगे, तो लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अल्फ़ा का वैल्यू क्या है मेरा √3, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, और बीटा का वैल्यू क्या है मेरा 1, तो √3 प्लस बीटा का वैल्यू 1 बराबर माइनस b का वैल्यू क्या है मेरा -√3 + 1 अपॉन a का वैल्यू क्या है मेरा 1। ठीक है, तो ये क्या हुआ मेरा √3 + 1 बराबर, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ बचा क्या √3 + 1, नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब 1 तो छुपा ही हुआ रहता है इंटीजर्स में, तो ये बराबर ये मेरा पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। उसी तरह हम क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या है मेरा √3, बीटा का वैल्यू क्या है 1 बराबर c का वैल्यू क्या है √3, a का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ क्या है √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 और यहाँ पर √3 आया, तो ये भी मेरा वेरीफाई हो गया, तो हम लोग लिखेंगे वेरीफाइड।
ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 4 क्या बोला है। ये मेरा पोलिनोमियल है, इसका हमको जीरोस निकालना है, यानी कि रूट्स निकालना है। ठीक है, और फिर हमको रिलेशन बताना है, इस पोलिनोमियल का कोएफिशिएंट और जीरोस का रिलेशन को वेरीफाई करना है। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर लेंगे ताकि हम जीरोस निकाल सकें। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स ए स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 के। अब क्या करेंगे, इस ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए को 1 से मल्टीप्लाई किया ए माइनस ये एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एक्स 1 ज़ा एक्स बराबर 0। ठीक है, अब देखिए ये क्या करेंगे, ये माइनस एक्स ए स्क्वायर है ना, इसको इसके साथ लिखेंगे, यानी ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें भी एक्स और ए दोनों है, इसमें भी एक्स और ए दोनों है। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ये माइनस एक्स वैसे ही लिखा और ये ए इस तरफ आ गया, तो ए प्लस ए बराबर 0। ठीक है, मतलब ये ए को उठाकर यहाँ रख दिया। अब देखिए, इन दोनों में से एक्स और ए दोनों कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचा, एक एक्स बचा क्योंकि 2x था, माइनस यहाँ पर से भी x और एक दोनों कॉमन निकला, तो क्या बचा, एक ए बचा क्योंकि 2a था, माइनस। अब देखिए, इन दोनों में से तो कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, तो 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचा, x, और ये जब इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये माइनस का साइन हो जाएगा, और वापस से जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस की वजह से ये साइन उल्टा यानी कि प्लस हो जाएगा फिर से, तो x माइनस ए बराबर 0। तो अब देखिए, इसमें और इसमें x माइनस ए कॉमन है, तो हम निकाल लिया x माइनस ए इन दोनों में से, तो बचा क्या, यहाँ पर बचा ए एक्स और यहाँ पर बचा -1 बराबर 0। अब हमको क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, क्योंकि इस पोलिनोमियल में मेरा x वेरिएबल है। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में x दिया हुआ, यानी कि इस पोलिनोमियल में मेरा मेन वेरिएबल जो है वो x है, तो x का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। तो मेरा x माइनस ए बराबर क्या हुआ, 0। देयरफॉर x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस ए इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। उसी तरह ए एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये -1 इस तरफ आया तो 1 और ये a इसके नीचे आ जाएगा, तो ये मेरा अल्फ़ा यानी कि पहला 0 आया, ये मेरा दूसरा 0 आया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, ये पोलिनोमियल में, इस पोलिनोमियल में a b और c का वैल्यू निकाल लेंगे। ये a b नहीं, बल्कि जो पोलिनोमियल का जो कोएफिशिएंट वाला a b होता है वो निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग सबसे पहले पोलिनोमियल उतार लेते हैं, a एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स ए स्क्वायर प्लस 1। तो इसको थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस ए को 1 से मल्टीप्लाई किया ए माइनस एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, अब हमको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालना है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होगा, तो इसको साथ में लिख दिया। उसके बाद हमको एक्स का कोएफिशिएंट निकालना है, तो देखिए एक्स का कोएफिशिएंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको और इसको एक साथ लिखेंगे, तभी ना दोनों में से एक्स कॉमन निकालेंगे तो एक्स का कोएफिशिएंट आएगा, और ये प्लस ए जो है वो लास्ट में लिख देंगे। तो क्या हुआ, ये ए एक्स स्क्वायर वैसे ही उतरा, माइनस, अब इन दोनों में से एक्स कॉमन निकालेंगे तो क्या हुआ, यहाँ पर बचा ए स्क्वायर, अब यहाँ माइनस था, जब इसको वापस से ब्रैकेट में लेंगे तो प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस है इसीलिए, और इसमें से एक्स जब निकला तो 1 बचा प्लस ए। तो देखिए a का वैल्यू क्या आया मेरा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी a। b का वैल्यू क्या आया मेरा, b का वैल्यू आया x का कोएफिशिएंट यानी कि a स्क्वायर प्लस 1 और निशान माइनस का, सिर्फ x का कोएफिशिएंट चाहिए ना, तो ये सिंबल लेना पड़ेगा, माइनस का साइन लेना पड़ेगा, माइनस a स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और c का वैल्यू क्या आया मेरा, यहाँ पर सिर्फ a है तो a हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई। तो हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b अपॉन a। ठीक है ना, तो अल्फ़ा का वैल्यू हमको मालूम है, देखिए क्या लिखा हुआ है, अल्फ़ा का वैल्यू a है और बीटा का वैल्यू 1 अपॉन a है, तो a प्लस 1 अपॉन a बराबर ये माइनस b का वैल्यू क्या है मेरा, माइनस a स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये है मेरा अपॉन
ए क्या है मेरा, ए, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये ए, ये एलसीएम हुआ, यहाँ पर ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1, ठीक है, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए। तो देखिए ये और ये दोनों सेम है, यानी वेरीफाई हो चुका है। अब उसी तरह हम लोग जानते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है। तो अल्फ़ा का वैल्यू ए है, बीटा का वैल्यू 1 अपॉन ए है, बराबर सी का वैल्यू ए है और नीचे में ए का वैल्यू क्या है, ए है, ठीक है। तो देखिए ये क्रॉस क्रॉस कटा तो यहाँ पर आया 1 और यहाँ ऊपर नीचे कटा तो यहाँ पर भी आया 1, तो वेरीफाई हो गया ना। तो हम लोग लिखेंगे वेरीफाइड, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।